साल था 1987। राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव था, कालीखेड़ा। 300 घर, एक कुआं और एक पुराना बरगद जो इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलके भी उसे घेर नहीं सकते थे। उस बरगद के बारे में गांव वाले कहते थे, रात को उसके नीचे मत जाना, वो पेड़ नहीं सोता। अक्टूबर का महीना था, रातें लंबी हो चली थी। पहली अजीब बात तब हुई जब छोटू चरवाहे की बकरी सुबह मरी मिली, पर खून एक बूंद भी नहीं था। पेट पूरा सूखा, जैसे अंदर से निचोड़ लिया हो। गांव वालों ने सोचा कोई जानवर होगा, भेड़िया, लकड़बग्घा। पर 3 दिन बाद दूसरी बकरी, फिर तीसरी। हर बार वही, गर्दन पर 2 बारीक छेद और एक बूंद भी खून नहीं। और हर सुबह उस बरगद की जड़ों पर लाल धब्बे। गांव में एक बूढ़े थे, करमू काका। उम्र कोई 80 साल, आंखें धुंधली पर कान अभी भी तेज। एक रात वो पेशाब करने उठे तो खिड़की से उन्होंने कुछ देखा। बरगद के नीचे कोई था, लंबा, बहुत लंबा, सफेद कपड़े नहीं, बिल्कुल काला। और वो चल नहीं रहा था, तैर रहा था, जमीन से 2-3 इंच ऊपर। करमू काका ने आंखें मली, सोचा नींद का धोखा होगा। पर अगली ही पल उस काली आकृति ने सर घुमाया, सीधा खिड़की की तरफ। करमू काका के मुताबिक उसकी आंखें थी नहीं, बस 2 लाल अंगारे थी, जलते हुए। वो वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब घर वालों ने उन्हें उठाया तो उनकी गर्दन पर 2 निशान थे, बारीक, गोल, और चेहरा इतना पीला जैसे सारी उम्र की रंगत एक रात में खींच ली गई हो। गांव में हड़कंप मच गया। पंडित रामनिवास शर्मा, जो तंत्र मंत्र जानती थी और जिनकी बात गांव में वेद की तरह मानी जाती थी, उन्होंने बरगद के पास जाके मिट्टी सूंघी। बोली, खून की बास आती है, पुरानी, बहुत पुरानी। उन्होंने बताया कि ये एक पुराना तांत्रिक श्राप है जो इस बरगद में काफी साल पहले बंधा गया था। जो इंसान या जानवर इसके पास रात को जाए, रक्त पिशाच उसे अपना शिकार बना लेता है। रक्त पिशाच मतलब वो आत्मा जो मरने के बाद भी जिंदा रहती है, जिंदा रहने के लिए खून पीती है। न भूत न इंसान, बीच की कोई चीज। उस रात पंडित जी ने गांव के सभी दरवाजों पर सरसों का तेल और लहसुन लगवाया। बोली, जब तक सुबह की पहली किरण ना आए कोई बाहर नहीं निकलेगा। पर गांव में 3 लड़के थे, रामू, ढेलू और छोटू। उम्र 15-16 साल, हिम्मत के नाम पर पागल। उन्होंने शर्त लगाई, बरगद के नीचे जाएंगे, एक पत्थर उठाकर लाएंगे। रात के 2 बजे तीनों घर से निकले। रामू और ढेलू तो वापस आए, घबराए हुए, हांफते हुए, पर जिंदा। पर छोटू नहीं आया। सुबह उसे ढूंढा तो वो बरगद की जड़ों के बीच बेसुध पड़ा था, गर्दन पर निशान, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, जैसे कोई बहुत मीठा सपना देख रहा हो। डॉक्टर ने कहा खून की कमी से कोमा, पर किसी ने पूछा नहीं कि खून गया कहां। छोटू 3 हफ्ते बाद ठीक हुआ, पर वो पहले वाला छोटू नहीं था। अब वो धूप में नहीं आता था, खाना नहीं खाता था, बस रात को खिड़की के पास खड़ा रहता और बाहर देखता रहता। उस साल गांव में एक लोक कथा संग्रह करता, जयपुर के प्रोफेसर विजय सिंह, वहां पहुंचे। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड्स खोदे, गांव की जमीन की 200 साल पुरानी दस्तावेज। पता चला 1881 में उस बरगद के पास एक जमींदार को जिंदा गाड़ा गया था। उस पर इल्जाम था कि वो काली शक्तियों से जुड़ा था, गांव के लोगों का खून पीता था। गाड़ने से पहले उसने शराप दिया था, मेरी भूख मेरे साथ नहीं मरेगी, वो इस मिट्टी में रहेगी जब तक ये बरगद है। प्रोफेसर साहब ने एक सवाल पूछा गांव वालों से, क्या उस बरगद को कभी काटा? गांव के सबसे बूढ़े आदमी ने कहा, एक बार कोशिश की थी कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी से खून निकला था। आज भी काली खेड़ा में वो बरगद खड़ा है। गांव वाले कहते हैं हर 10 साल में एक बार अक्टूबर के महीने में किसी न किसी घर में रात को दरवाजा खटखटाता है। दस्तक देने वाला दिखता नहीं, बस एक सरसराहट होती है और सुबह उस घर की किसी जानवर की लाश मिलती है, सूखी, खाली, बेखून। रक्त पिशाच मरता नहीं, वो सिर्फ भूखा होता है, और जब वो तुम्हारे दरवाजे पर आए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। करमू काका, 1987। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी
तो हमारे चैनल साइलेंट चीख को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होगी।